नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब बिहार में 8 से 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ओवैसी इस तरीके से राजनीतिक एंट्री बिहार में ले रहे हैं जैसे कि, और उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि ओवैसी के फ़िलहाल लोगों को कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली हैं। वो ये है कि अब की बार ओवैसी मुस्लिम प्रत्याशियों के अलावा राजपूत प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार रहे हैं। तो ऐसे में पाटलिपुत्र तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें भी अब की बार तैयारियां हैं ओवैसी की, यानी सीमांचल के क्षेत्र से हट करके ओवैसी जो तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या सचमुच ओवैसी अब की बार गेम में कुछ पलटी मार देंगे, कुछ पलट करके रख देंगे, कुछ नया समीकरण तैयार कर रहे हैं? क्या है पूरी अपडेट, जानिए। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में किसका खेल खराब करेंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी इस बार बिहार में अपने बलबूते कोई बड़ा करिश्मा करेंगे? यह सवाल अचानक से लोकसभा चुनाव के मध्य में बिहार में चर्चा में आ गया है। इसके पीछे की वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अचानक से बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के कारण हुआ है। बिहार में पहले 2 चरणों के चुनाव में 9 संसदीय सीटों पर मतदान हो चुका है। इसमें सीमांचल के वो सीटें भी शामिल हैं जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। बावजूद इसके AIMIM ने सिर्फ किशनगंज से ही उम्मीदवार उतारा और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार भी किया। हालांकि अब पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। AIMIM ने घोषणा की है कि वह बिहार में 8 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसमें किशनगंज के अलावा शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी की सीट शामिल हो सकती है। पार्टी ने शिवहर के पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे राणा रणजीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। शेष सीटों की उम्मीदवारी के नाम का इंतजार है, लेकिन शिवहर से उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही ओवैसी निशाने पर आ गए हैं। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे जानबूझकर NDA को कमजोर करने की रणनीति के तहत इन सीटों पर चुनाव में प्रत्याशी उतार रहे हैं। दरअसल जिस शिवहर सीट से राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, यहाँ मुख्य मुकाबला जदयू के लवली आनंद और राजद के रितु जायसवाल के बीच है। लवली आनंद राजपूत जाति से आती हैं। ऐसे में यहाँ राजपूत जाति से आने वाले राणा रणजीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाकर ओवैसी विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि राजपूत वोटों में बंटवारा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह लवली आनंद के लिए बड़ा झटका हो सकता है। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या महज 16% है। जाहिर तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के आधार पर खड़ी AIMIM ने अचानक से बिहार में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला सबको चौंका रहा है। दरअसल सीमांचल के जिन इलाकों में चुनाव संपन्न हुआ है उसमें कटिहार, पूर्णिया 2 ऐसी सीटें रहीं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 40% से ज़्यादा मानी जाती है। इसी तरह अररिया में करीब 42% मुस्लिम वोटरों के बावजूद AIMIM ने यहाँ प्रत्याशी नहीं दिया। कटिहार में तो AIMIM ने अदिल हसन को प्रत्याशी तक घोषित कर दिया था, लेकिन नामांकन से चंद घंटे पूर्व पार्टी का फैसला आया कि यहाँ से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरीके से अररिया में पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के बड़े पुत्र सरफराज आलम का टिकट काटकर लालू ने उनके छोटे भाई शाहनवाज को उम्मीदवार बना दिया। इससे सरफराज नाराज हुए और उन्हें उम्मीद थी कि शायद AIMIM से उन्हें अररिया से उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने अररिया से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। अब ओवैसी का शिवहर से राजपूत प्रत्याशी देना और कई अन्य सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना सियासी तौर पर एक खास रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे शिवहर से राणा रणजीत सिंह उम्मीदवार बनाने से लवली आनंद को नुकसान होता है, तो यह राजद के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि शेष जिन सीटों पर ओवैसी के AIMIM चुनाव लड़ने का फैसला ले रही है, वहां किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। यह कई प्रमुख उम्मीदवारों के लिए बड़े झटका साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राजद के प्रत्याशियों को फ़ायदा होता है अगर इस तरीके से जातिवाद को साधते हुए ओवैसी जो है वो अगर अब की बार टिकट देते हैं। जिस तरीके से लगातार 8 से 10 लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं, तो रणनीति में एक बदलाव है और इसके कारण फिलहाल ओवैसी राजनीतिज्ञों के निशाने पर हैं। क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।